नमस्कार बंधुओं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शरीर में सभी पोषक तत्वों का होना ज़रूरी है। किसी एक की भी कमी उनके ग्रोथ में रुकावट डाल सकती है और कई बीमारियों की वजह भी बन सकती है। इन ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक विटामिन डी भी है। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे शरीर में कई परेशानियां हो सकती है। इसकी कमी सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी देखी जाती है। तो आइए जानते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके निदान के बारे में डॉक्टर अरविंद जांगड़ जी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या समस्या हो जाती है? तो कई बार बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे अपन को पाँव में दर्द बताते हैं, मेरी पिंडलियाँ दुख रही हैं, मेरे पंजे दुख रहे हैं, मेरी एडी दुख रही है। जब वो खेल के आते हैं तो बताते हैं मेरे तो दर्द हो रहा है, रात को सोते हैं तो मेरी पिंडलियाँ दुख रही, मेरी पिंडियाँ दुख रही। तो ऐसे दर्द बताते हैं तो अपने पेरेंट्स से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बच्चा बहाना बना रहा है या स्कूल जाने का मन नहीं है। ऐसा नहीं होता, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बच्चा ऐसा कर रहा है। तो मोस्टली ये जो पाँव में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, ये होता क्यों है? ये बच्चों में विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। इस वजह से बच्चों को पिंडलियों में दर्द होता है। तो ये होता क्यों कम है? क्योंकि बच्चे होते हैं आजकल जो उनका खान पीन है, जो भी है हैबिट है, वो पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो गई है। पहले बच्चे सब चीज़ खा लेते, आजकल चूजे हो गए एकदम ही, वो चीज़ें खाते। इस वजह से क्या हो, बच्चों में विटामिन बी 12 और विटामिन बी डी की कमी हो जाती है। बच्चों के पैरों की पिंडलियों में दर्द किस वजह से होता है? एक बार एक पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो मेरे को कहते हैं सर ये मेरा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा था, तो वो जब डांस क्लास करके आता है तो पिंडली में दर्द या पाँव में दर्द बताता है। तो पेरेंट्स ने बताया कि इसका हमें ये लगता है कि बच्चे का डांस करने का मन नहीं है, डांस का दूसरा टाइप का डांस करना चाहता है, इस वजह से ये बता रहा है। बाकी ऐसा नहीं, हमने उसकी जांच कराई तो पता चला उसमें विटामिन बी 12 और विटामिन डी दोनों की कमी थी, तो इस वजह से ये दर्द होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चों को विटामिन डी की कमी से पेन है कि नहीं? तो जो बच्चा है वो नॉर्मल अपन जब भी शाम के टाइम होगा, है ना, जब भी एक्टिविटी करके जब रेस्ट करेगा उस टाइम पे उसके पिंडलियों में या एडियो में दर्द होगा, नाइट के टाइम पे ज़्यादा होगा। तो वो क्या है कि वो ऐसे बोलेगा मम्मी मेरा पाँव दबा दो या मम्मी मेरे को कोई बैंडेज बांध दो, इस तरह के सिम्टम्स बताता है। तो उसकी अपन जांच करवाएं और उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट लें। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या है, बच्चे का जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के उसका अपन विटामिन बी 12 और विटामिन डी का लेवल जांच कराएंगे, उसके बाद में इसको सप्लीमेंट देते हैं। तो अपन उसमें सप्लीमेंट में क्या, जैसे विटामिन अपने पता चला है कि इसमें विटामिन डी की कमी आ गई, तो बच्चों को क्या सचेट देते हैं, अपन सचे आते हैं वो अपन को विटामिन डी के वीकली सचेट आते हैं। तो अपन बच्चा छोटा है 3-4 साल का है तो 15 दिन से एक बार दे सकते हैं, और 7-8 साल या 10 साल का बच्चा है तो उसको वीकली अपन सचेट दे सकते हैं। अपन अराउंड 2 से 3 मंथ तक उसको कंटिन्यूस विटामिन डी का सप्लीमेंट दें, और साथ में विटामिन बी 12 का सिरप आती है वो सिरप दें। बच्चों की डाइट का कैसे ध्यान रखें? जो हरी सब्जियां हैं, मिल्क है, कर्ड है, ठीक है, एग है, फिश है ना, और नॉन वेज है, एंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स है जितने भी वो दालें हैं, वो चीज़ें, ये चीज़ें ज़्यादा दें जिससे बच्चों को विटामिन बी 12 और विटामिन डी दोनों सप्लीमेंट मिले। तो उससे बच्चों को क्या होगा, वो जो पिल्लियों में दर्द है वो दर्द वो उसको होगा नहीं। तो उसको अपन और जैसे एक चीज़ और कई पेरेंट्स इसे कहते हैं कि ये विटामिन बी 12 ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा। विटामिन बी 12 ज़्यादा देने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विटामिन बी 12 अपने बॉडी के अंदर ब्लड में डिजोल्व हो जाता है वो, तो ज़्यादा होता है तो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ज़्यादा देने से किडनी उसको अपने आप बाहर निकाल देगी, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, विटामिन डी है उसको अपन लगातार ज़्यादा नहीं देना चाहिए, 2-3 महीने बाद में 2-3 महीने देख के उसको बंद कर दें, फिर 3 महीने बाद में वापस यदि कंप्लेन करता है तो वापस स्टार्ट कर, क्योंकि विटामिन डी है वो डिजोल्व नहीं होता, इसलिए उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। नॉक-नी क्या होता है? नोकनी क्या होता है कि बच्चे के जो पाँव है वो जो घुटने हैं वो एक दूसरे के टच हो जाते हैं और पंजे और दूर चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दो जो घुटने हैं दोनों टच हो जाते हैं और जो पंजे हैं वो दूर चले जाते हैं, इसको अपन नोकनी कहते हैं।
तो नोकनी की जो समस्या है वो नोकनी की समस्या है वो बच्चों में भी देखने को मिलती है, 8-10 साल के बच्चों में भी देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, साथ में जो 18-20 साल के लड़के हैं उनमें भी देखने को मिलती है। नोकनी की समस्या होती क्यों है? छोटे बच्चों में क्या होता है कि जो बोन है, ग्रोथ करती हुई बच्ची बोन होती है, तो उस टाइम पे उनको विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो छोटे बच्चे जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जब बच्चा में विटामिन डी की कमी होती है, उस वजह से कि बोन की जो शेप है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। इस वजह से बच्चे में डी की कमी की वजह से रिकेट्स पैदा हो जाता है। जब भी जैसे बच्चा जिस पोजीशन में बैठता है, मतलब बाहर पाँव रख के फैला के बैठता है ना, तो इस वजह से क्या होता है, उसका जो घुटने की शेप है ना वो एक तरह से नोकनी की टाइप में हो जाती है, घुटने अपन टच करने लग जाते हैं, पंजे बाहर चले जाते हैं, तो ये रिकेट्स बोलते हैं इसको अपन हमारी भाषा के अंदर। तो ये बच्चों में काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल बच्चे खाने पीने में काफ़ी चूजे हैं, इस वजह से इनमें विटामिन डी की कमी और कैल्शियम कमी हो जाती है। तो आप और यही नोकनी की प्रॉब्लम है, कई बार 8 से 10 साल के बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो 8 से 10 साल के बच्चों के अंदर भी विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, जो बच्चों की जो ग्रोथ है वो नोकनी या कभी वेलगस नी भी देखने को मिलती है, पर मोस्टली इसमें नोकनी देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो हाँ, तो अब इसमें अपन बात करें छोटे बच्चों के अंदर जो इलाज की बात करें, छोटे बच्चा है अपने 1 से 2 साल का बच्चा, जब बच्चा चलने चालू होता है तो उसमें बच्चों में नोकनी पे अपन देखते हैं बच्चे का पाँव टेढ़ा हो रहा है, तो जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि इसके बच्चे के पाँव टेढ़े हो रहे हैं, तो उसका अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का अपन इसकी जांच कराएं, और जब उसमें अपन को पता चले कि इसमें विटामिन डी का कमी आ रही है, तो उसके अपन पर डे 800 इंटरनेशनल यूनिट या फिर वीकली सच्चे दे सकते हैं बच्चों के अंदर। तो वो लगातार अपन को करीबन 3 to 4 मंथ देना है। ऐसा ही अपन जैसे 8 से 10 साल का बच्चा है तो उसमें भी अपन को जैसे अपन पता चले कि उसमें विटामिन डी की कमी है, तो उसमें साथ में अपन विटामिन डी सप्लीमेंट तो देंगे, साथ में इसमें कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी में जो नोकनी से जब अपन अर्ली एज में बच्चे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में मान लो 8th या 9th एज के अंदर बच्चा को अपन दिखाने जाते हैं, उनने एक नोकनी की प्रॉब्लम है, तो जो ऑपरेशन होता है वो छोटा होता है, उसमें अपन जो इसकी फाइसिस है उसको बंद कर देते हैं एक साइड से। इस वजह से क्या होता है, एक साइड से ग्रोथ होती है, तो उसमें ऑपरेशन छोटा क्लिप से ऑपरेशन होता है, वो प्लेट वगैरह नहीं डालनी पड़ती है, क्लिप से ही ऑपरेशन हो जाता है। तो इसके लिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं करके अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं और जांच कराएं। कई बार अपन इसके बाद में बात करते हैं बड़े जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उनमें भी नोकनी की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से क्या वो दौड़ने जाते हैं तो गिर जाते हैं, या फिर जब मान लो फौज या कोई पुलिस की तैयारी के लिए भर्ती के लिए देखते हैं तो उनको अनफिट कर दिया जाता है, तो वो नोकनी की वजह से होता है, क्योंकि दोनों के पंजों का गैप बढ़ जाता है, तो इस वजह से उनको बाहर निकालते हैं। उसके इलाज के लिए भी सर्जरी करके अपन उसका इलाज कर सकते हैं। तो जो एडल्ट के अंदर क्या होता है कि जो हड्डी को थोड़ा कट करके उसको पाँव को सीधा किया जाता है, उसके बाद में उसकी नोकनी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। पर कई बार फौज के अंदर जो अपन बात करते हैं तो वो क्या है, कई बार वहाँ चीरा लगा होता है, तो वो उसको कई बार वो लोग अनफिट भी कर देते हैं, सब कुछ सही होते हुए भी चीरे की वजह से अनफिट कर देते हैं। इसलिए आपको ये हम सुझाव देना चाहते हैं कि छोटे बच्चों से ही अपन खान पीन का ध्यान रखें, और उनकी जो यदि कोई पाँव में आपको प्रॉब्लम लगती है तो अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं और ब्लड की जांच कराएं। तो ये मैं मेनली ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे की जो अर्ली एज के अंदर जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनका प्रॉपर ध्यान रखें, जिससे बच्चे की जो ग्रोथ है उस पर बहुत इफेक्ट करता है। विटामिन डी का जो काम है वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम आता है, बच्चे की जो ग्रोथ में भी काम आता है, बच्चे की लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है, बच्चे की ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। तो विटामिन डी का हमेशा ध्यान रखें। बच्चे का जो मतलब जो भी मैंने डेयरी प्रोडक्ट बताए, और यदि उसको नहीं खाता है तो बाहर से सचेत देके उसका प्रॉपर ध्यान रखें। थैंक यू। 8 से 10 साल के बच्चों में और बड़ों में नोकनी की क्या सर्जरी होती है?
तो जो 8 से 9 साल के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि छोटी सर्जरी होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, जो अपनी फाइसिस होती फाइसिस होती है जिसके थ्रू अपनी जो बच्चे की जो हड्डी की लंबाई बढ़ती है, उसको जिधर से अपन को लंबाई कम करनी है उसको अपन बंद करते हैं। छोटे से ऑपरेशन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसमें अपन जो हड्डी का जो फाइसिस को ओपन करके उसको क्लैंप लगा देते हैं, जिससे वो ग्रोथ है ना वो बंद हो जाती है। इससे बच्चे का पाँव जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने आप सीधा हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और है कि 8 से 9 साल के बच्चे में विटामिन डी देने से पाँव सीधे नहीं होते हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप विटामिन डी अकेला दें तो उसमें पाँव सीधे हों, ज़रूरी नहीं है। तो अपन को ऑर्थोपेडिक से मिलके उसकी सर्जरी करानी चाहिए। दूसरा, बड़ों में क्या सर्जरी होती है, बड़ों में क्या होता है कि बड़ों की जो हड्डी का बढ़ना बंद हो जाता है, 18-19 साल में हड्डी बढ़ती नहीं है, तो इसमें चेंजेज विटामिन डी से या एक्सरसाइज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या कहता है कि एक्सरसाइज करने से पाँव सीधे हो जाएंगे या वजन लटकाने से सीधा हो जाएंगे या इधर खींचने से सीधा हो जाएगा या इधर खींचने से सीधा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 1 mm भी चेंजेज नहीं आएगा। उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सर्जरी। सर्जरी करने से अपन क्या करते हैं, बोन का जो हिस्सा है बड़ा हुआ है तो अपन अंदर की साइड से थोड़ा बोन को कट कर देते हैं। मतलब जैसे पाँव बाहर की तरफ है तो इधर अंदर से बोन को कट कर देते हैं। कट करके फिर एक प्लेट लगा देते हैं, प्लेट सीधा करके प्लेट लगा देते हैं तो हड्डी जुड़ जाती है, पाँव सीधा हो जाता है। तो उसमें जो बड़ों में है प्लेट लगानी पड़ती है, जिससे वो उसमें नोकने की या दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये है कि कई बार फौज में वो लोग अनफिट कर देते हैं चीरे की वजह से, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें बच्चों में जो रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, करीबन 3 to 4 वीक की ज़रूरत पड़ती है। और बड़ों के अंदर ज़रूरत पड़ती है 2 मंथ की। जो यंग एज होते हैं 2 से 3 मंथ तक उनको बेड रेस्ट या एक पाँव पे चलने के रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 3 मंथ बाद में वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी में आ सकते हैं और अराउंड 5 to 6 मंथ के बाद में वो रनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अरविंद जांगड़ जी से विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।